नमस्ते बच्चों। डीएवी मॉइल पब्लिक स्कूल ई लर्निंग क्लास में आपका स्वागत है। मैं आपकी हिंदी विषय अध्यापिका अंजलि राघुर्ते। प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा चौथी की भाषा अभ्यास पुस्तिका से पाठ 13 चतुर चित्रकार का अगला भाग पढ़ने जा रहे हैं। आशा करती हूँ कि आज के इस पाठ का श्रवण आप एकाग्रता से करेंगे। तो आइए बढ़ते हैं पाठ 13 चतुर चित्रकार भाषा अभ्यास भाग 2 की ओर। बच्चों, आपको याद है ना कि पिछली ई कक्षा में हमने भाषा अभ्यास के शुरू के कुछ प्रश्नों को देख लिया था। अब हम आगे के प्रश्न भी उसी प्रकार समझ लेंगे। प्रश्न नंबर 6, ध्यानपूर्वक पढ़िए। उसे देखकर चित्रकार के तुरंत उड़ गए होश। होश उड़ना एक मुहावरा है जिसका मतलब है घबरा जाना या डर जाना। घबरा जाने या डर जाने के लिए कई और मुहावरों का भी इस्तेमाल किया जाता है, जैसे शेर देखकर उसके पसीने छूट गए, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई, उसके हाथ पांव फूल गए। इसका अर्थ यह है कि होश उड़ना इस मुहावरे के कई अर्थ हो सकते हैं, जैसे पसीना छूटना, पैरों तले जमीन खिसक जाना या फिर हाथ पांव फूलना। मुहावरा हिंदी में ऐसे वाक्यांश को कहा जाता है जो अपने साधारण अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ व्यक्त करते हैं। मुहावरे का प्रयोग भाषा को सुंदर और प्रभावशाली बनाने हेतु किया जाता है। आइए बढ़ते हैं आगे। मुहावरों के कुछ उदाहरण हल कर लेते हैं। अब आप नीचे दिए गए चित्रों को देखकर मुहावरा व उसका अर्थ लिखकर वाक्य बनाइए। देखिए, यह है आपका प्रश्न। बादल नुमा आकृति में इन चित्रों के अर्थों को लिखा गया है। पहला चित्र है 9, 2, 11। देखिए, ऊपर लिखा है 9, 2, 11। उसे आपको मुहावरा इस जगह पर लिखना है। चित्र को पहचानना है और उसका मुहावरा पहचानना है कि उसे किस मुहावरे के नाम से जाना जाता है। दूसरा चित्र है हाथों के तोते उड़ना और तीसरा चित्र अंगूठा दिखाना। आपको मुहावरा लिखना है, उसका अर्थ भी देखना है कि क्या है और उसके आधार पर वाक्य बनाना है। आइए हम इसे बारी बारी हल कर लेते हैं। इस प्रकार से पहला चित्र है 9, 2, 11। इसका अर्थ है कि यह मुहावरा है 9, 2, 11 होना। इसका अर्थ है भाग जाना। अब इस पर से वाक्य बनेगा, पुलिस को देखते ही चोर 9, 2, 11 हो गया। है ना? यहाँ पर नीचे जो रेखाएं दी है इसमें मुहावरे का वाक्य में प्रयोग करना है। तो जल्दी से इसे अपनी भाषा अभ्यास पुस्तिका में आप लिख लीजिए। बच्चों, यहाँ पर आपको एक बात ध्यान में रखनी होगी कि वाक्य बनाते समय अर्थ नहीं बल्कि उस वाक्य में मुहावरा ही आएगा। जैसे पुलिस को देखते ही चोर भाग गया, यह गलत होगा। हमें वाक्य में मुहावरा लिखना है। पुलिस को देखते ही चोर 9, 2, 11 हो गया। आइए अगले मुहावरे की ओर बढ़ते हैं। दूसरा मुहावरा है
हाथों के तोते उड़ना, जिसका अर्थ है होश उड़ना। इससे वाक्य बनेगा, कठिन प्रश्न पत्र को देखते ही मेरे हाथों के तोते उड़ गए। अगला चित्र है अंगूठा दिखाना। इसका अर्थ है साफ मना कर देना। इससे वाक्य इस प्रकार बनेगा, राहुल ने राजू से पुस्तक मांगी तो राजू ने उसे अंगूठा दिखाया, साफ मना कर दिया। आप इन मुहावरों का प्रयोग अपने दैनिक जीवन में बोलचाल की भाषा में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि इससे हमारी भाषा सुंदर और प्रभावशाली बनती है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, दिए गए अनेक शब्दों के लिए एक शब्द चुनकर लिखिए। ये तो बड़ा आसान है। इस प्रकार के कई प्रश्न हमने पिछली कक्षा में और पिछली ई कक्षा में भी हल किए हैं। आपको करना क्या है, आपके बाईं ओर जो वाक्य दिए हैं, जैसे जो चित्र बनाए, तो यह सब कौन करता है इसे पहचानना है। और दाईं ओर एक आयताकार आकृति में उसके नाम दिए हैं, उससे चुनकर आपको वहां लिखना है। आइए इस प्रश्न को हम हल करते हैं। जो चित्र बनाए चित्रकार, जो कविता लिखे कवि, जो वन में रहे वनवासी, जो काम से जी चुराए कामचोर। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 8वां है, दिए गए शब्दों के समान अर्थ वाले शब्द चुनकर लिखिए। आपको बाईं ओर कुछ शब्द दिए हैं और दाईं ओर आयताकार आकृति में कुछ शब्द दिए हैं जो इनके समान अर्थ है। आइए हम इसे हल कर लेते हैं। आप मेरे साथ बोलिए, कायर, डरपोक, पहाड़, पर्वत, चित्र, तस्वीर, आंख, नेत्र। अब अगला प्रश्न। अगला प्रश्न, चतुर चित्रकार को कहानी के रूप में लिखिए। यहाँ पर जो कविता हमने पढ़ी थी चतुर चित्रकार, उसे कहानी के रूप में ढाल दिया गया है, लेकिन बीच बीच में से कुछ शब्द, संज्ञा शब्द या फिर क्रिया शब्द हटा दिए गए हैं। उन्हें हमने फिर से लिखना है और इस कहानी को पूरा करना है। आइए इस कहानी को हम मिलकर पूरा करते हैं। इस प्रकार, एक चित्रकार था, वह घने जंगल में गया। वह वहां चित्र बना रहा था। इतने में वहां एक शेर आ गया। शेर को देखकर चित्रकार के होश उड़ गए, मगर शेर चुपचाप खड़ा था। यह देख चित्रकार की हिम्मत बंधी। उसने शेर से कहा, आप बैठ जाइए, मैं आपका एक सुंदर चित्र बना देता हूँ। शेर बैठ गया। फिर चित्रकार ने कहा, अब आप दूसरी तरफ पीठ करके बैठ जाइए। शेर बहुत देर तक पीठ घुमाकर बैठा रहा। चित्रकार वहां से चुपचाप खिसक गया। झील के किनारे एक नाव और एक बांस था। चित्रकार ने जल्दी से नाव चलाई और शेर से जान बचाई। बच्चों, यहाँ पर जो खाली जगह है, यहाँ हम लिख लेते हैं जल्दी जल्दी। अगला प्रश्न है गृह कार्य। आपको मैंने कुछ मुहावरे दिए हैं और अर्थ दिए हैं। करना क्या है,
मुहावरों को उनके अर्थों से जोड़ना है। इसे आप जल्दी से अपनी कॉपी में हल कर लीजिए। आशा करती हूँ आज का पाठ आपने एकाग्रता से श्रवण किया होगा। इसी विश्वास के साथ हम फिर मिलेंगे अगली ई कक्षा में। तब तक के लिए धन्यवाद।